हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स गणितक प्रकाश से चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो हम फिगर इट आउट जो पेज नंबर 37 और 38 पे दी हुई है उसके क्वेश्चन नंबर 6 to 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल। तो ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है 423 प्लस डैश इज इक्वल टू 419 प्लस डैश। तो हम देखेंगे यहाँ पे 423 है, यहाँ पे 419 है। तो अगर हम यहाँ पे 419 लिख दें और यहाँ पे 423 लिख दें तो ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएंगी। यहाँ ये हमने कैसे पता लगाया? ये हमने कॉम्यूटेटिविटी है जिसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। जैसे कि हमें पता है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होता है, तो ऑर्डर चेंज कर दिया, वैसे ही हमने ए पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट देखते हैं। 207 - 68 इज इक्वल टू 210 माइनस वॉट। तो 207 और 210 को अगर हम कंपेयर करें तो 210 जो है वो +3 है 207 के कंपैरिजन में। तो अब अगर इक्वल होना है तो जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है वो भी +3 होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 68 + 3। ठीक है ना, क्योंकि जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो +3 है, तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी +3 आना चाहिए। तो 68 + 3 क्या होता है? 71। तो यहाँ पे आना चाहिए 71, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग द नंबर्स 2, 3, 5, तो ये 3 नंबर्स है 2, 3, 5 एंड द ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट्स एज नेसेसरी। तो हमें ये सब चीजें दी गई हैं यूज करने के लिए 2, 3, 5 ऑपरेटर प्लस और माइनस के और ब्रैकेट्स। ठीक है। जेनरेट एक्सप्रेशंस, तो हमें एक्सप्रेशंस राइट करने हैं टू गिव एज मेनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे 2 - 3 + 5, तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 3 माइनस ब्रैकेट 5 - 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 ही हमें हमेशा यूज करना है, तो हम लिख सकते हैं 3 - 2 + 5, तो ये हो जाएगा 3 - 7, तो वैल्यू आ जाएगी -4। इसके अलावा और कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 - 2 -5 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - -3, तो बन गया 3 + 3 इज इक्वल टू 6। और क्या लिख सकते हैं? 3 + 5 - 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बन गया 3 + 3, अगेन वैल्यू आ गई 6। अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 3 + 2 - 5 कर दें तो आ जाएगा 3 और अंदर आ गया -3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं हम। 5 + 2 - 3 कर सकते हैं, तो 5 + -1 जो कि आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and then adds 1 to it. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने को दिए जाए तो वो पहले 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेती है, तो बन जाता है 26, और फिर अब उसमें वो 1 ऐड कर लेती है। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर? तो आपको क्या लगता है, क्या जसोदा को हमेशा सही आंसर ही मिलेगा? और अगर ऐसा लगता है तो वाई? आंसर है यस, शी विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है देख लेते हैं एक बार आंसर निकाल के, क्योंकि 36 - 9 इज 27, और अगर हम 36 में से 10 माइनस कर दें और फिर ऐड 1 करें यानी कि 26 + 1 करें, तभी भी हमारा आंसर जो है वो 27 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि subtracting 9
is equal to subtracting 10 and then adding 1. So minus 10 plus 1 कर दें. So minus 9 is equal to minus 10 plus 1. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रैटेजी. तो ये स्ट्रैटेजी जैसे जसोदा यूज कर रही थी सब्ट्रैक्ट 9 करने के लिए, क्या आप सोच सकते हो ऐसी कोई और स्ट्रैटेजी, एंड गिव सम एग्जांपल्स. तो बी पार्ट के लिए हम बिल्कुल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं पे -19 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले -20 कर सकते हैं एंड देन वी कैन ऐड 1. जैसे कि अगर हमें कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा है 147 -19 करना है, तो हम सबसे पहले 147 -20 कर लें और फिर ऐड 1 कर दें, यानी कि 127 प्लस 1 तो 128. तो ये हम मेंटली ही कर पाएंगे. और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए हमें -99 करना है, तो -99 विल बी इक्वल टू -100 कर लो और फिर ऐड 1 कर दो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 483 -19 करना है तो हम क्या करेंगे, 483 में से पहले -100 करके फिर ऐड 1 कर देंगे. तो आंसर आ जाएगा 383 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 384. ठीक है बेटा. आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर टू एक्सप्रेशंस 73 -14 प्लस 1 एंड 73 -14 माइनस 1. For each of the expressions, identify the expressions from the following collection that are equal to it. तो यहाँ पे 4 expressions दिए हुए हैं. अब आपको पता लगाना है कि क्या वो A पार्ट के इक्वल है या वो B वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है. तो इसमें से पहला हम देखते हैं A वाला. तो 73 माइनस ब्रैकेट में है 14 प्लस 1. तो जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा 73 माइनस 14 माइनस 1. तो यानी कि ये इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है. तो ए पार्ट हम इधर लिख देते हैं. बी पार्ट देखते हैं. 73 माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 1. अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें पता है कि माइनस साइन अगर बाहर होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं. तो -14 प्लस 1 हो जाएगा जो कि पहले वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है. तो बी पार्ट जो है वो पहले वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है. सी पार्ट देखते हैं. 73 प्लस -14 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 73 -14 प्लस 1. अगेन ये पहले वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है तो ये हो जाएगा इधर. और डी पार्ट लास्ट में हम देखते हैं 73 प्लस -14 माइनस 1. तो ये हो जाएगा 73 -14 माइनस 1 जो कि दूसरे वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है. तो डी पार्ट हम इधर लिख देते हैं. तो जो पहले वाला एक्सप्रेशन है वो बी और सी पार्ट के इक्वल है और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो ए और डी पार्ट के इक्वल है. आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. ये फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस अब आप अपने आप से कर पाएंगे. अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में टिक या अंडरस्टूड लिखकर भेजिए. बताइए कौन सा क्वेश्चन अभी भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. वीडियो को लाइक और शेयर करें. और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से करना चाहते हैं तो मैथ्स मैम अकेडमी चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय, टेक केयर.